आशीष जी, आज बहुत भारी बहुमत से आपकी जीत हुई है, क्या कुछ कहेंगे वार्ड की जनता को, क्या कुछ प्लानिंग की है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को और अपने गुरुग्राम वासियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ ही 2 दिन बाद हमारा होली पर्व है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि 2 दिन बाद होली पर्व है। आप सब बहुत अच्छे से होली मनाएं और ये होली पर्व आपके लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेके आएँ, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मैं अपने वार्ड वासियों को धन्यवाद करता हूँ जिस हिसाब से उन्होंने बीजेपी को आगे रखकर और मतदान किया। एक भारी बहुमत से उन्होंने मुझे विजयी बनाकर जैसे आगे भेजा है, मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा खड़ा उतरूंगा और जो भी मैंने उनसे वादे किए हैं, जो भी मैंने उनसे बातें की हैं, मेरा मानना है कि मैं जल्द से जल्द उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। अजीत जी, वार्ड की समस्याओं को लेकर आपने क्या वो बनाया है? देखिए, वार्ड की समस्याओं के अंदर सबसे पहले जो मुख्य समस्या मेरे पास आई है, जो कि मैंने अपनी कैंपेनिंग के दौरान भी घूम घूम के देखा है, सीवर की समस्या हमारे वार्ड में एक मुख्य समस्या सामने आई थी कि हमारा जो वार्ड है सबसे पुराना वार्ड है। ये सदर बाजार का सबसे पुराना वार्ड होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे सीवर है वो 30 साल 35 साल पुराने 40 साल पुराने बने हुए हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं दरारें आ गई है, कहीं वो लीक कर रहे हैं, कहीं टूट गए, कहीं लाइनें बैठ गई हैं। तो सबसे पहले मेरा फोकस उसी पे माननीय विधायक जी के सानिध्य से हम अपने वार्ड के अंदर जितनी भी सीवरेज की प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले दूर करने का कार्य करेंगे। वार्ड नया भी आपको मिला है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वार्ड नया नहीं है, ये मेरे लिए बहुत पुराना वार्ड है। मैं इसी वार्ड में पैदा हूँ, इसी वार्ड में रहा हूँ, मेरा घर भी इसी वार्ड में पड़ता है और एक मिडिल क्लास फैमिली के होने के कारण मुझे जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसका पूरा ज्ञान है कि भाई कहाँ पे क्या समस्या है, क्योंकि हमने भी वो फेस करी है। तो ये वार्ड मेरा परिवार है और इस परिवार के अंदर मैं एक मुख्य रूप से जो भी परिवार में काम होते हैं वो करने की पूरी कोशिश करूँगा। आशीष जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके वार्ड में आप जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, सब कुछ जानते हैं, बावजूद इसके क्या सदर बाजार जो आपके इलाके में आता है, सदर बाजार के व्यापारी आज काफी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, तो उनकी समस्याओं पर क्या आपने फोकस किया है? सदर बाजार के अंदर मेरी खुद की दुकान है। 1949 से हम सदर बाजार में वेट नंबर हमारा है और हम जब से काम कर रहे हैं। और सदर बाजार में जो मुख्य रूप से कमियां हैं वहाँ पे सीवर की, रोड की, इसकी कमियां हैं, जिसके लिए हमारी माननीय विधायक से भी बात हुई थी और माननीय विधायक जी ने वहाँ पे काम करवाने भी शुरू कर दिए हैं। और अब वार्ड के चुनाव होने के कारण जो हमारे काम किसी प्लेटफॉर्म पे तेज़ी से नहीं होते, वो ट्रिपल इंजन की सरकार आज बन चुकी है और बड़ी तेज़ी से अब यहाँ पे कार्य होंगे। और जो हमारा मेन सदर बाजार है उसको नाम भी हमारे माननीय विधायक जी ने महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे दिया है। तो महाराजा अग्रसेन सदर बाजार को हम बहुत ही जल्द एक नए रूप में आपके सामने लेके आने वाले हैं। पूरे 36 वार्डों में अकेले वैश्य एक दावेदार आप नहीं हैं और जीत के बाद में आज अपने वैश्य समाज को या फिर 36 बिरादरी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे होली पर खास? देखिए, जो वैश्य समाज है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया। मगर मेरा मानना है कि जो समाज होता है वो हमेशा अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से कार्य करता है। मगर चुनाव एक अलग चीज़ है, चुनाव में 36 बिरादरी साथ चलती है, 36 बिरादरी के बगैर चुनाव कभी नहीं चलता। तो मुझे वार्ड में जो वोट मिले हैं वो 36 बिरादरी के मिले हैं। जैसे हमारे माननीय विधायक जी कहते हैं कि वो 4.5 लाख वोटरों के कैंडिडेट हैं, विधायक हैं, तो ऐसे ही वार्ड के अंदर 24,000 अपनी वोट है, तो मैं 24,000 वोटरों का काम करूँगा। मेरे अंदर कोई ये नहीं है कि भाई इसने वोट दी या नहीं दी, मेरे लिए सारे एक बराबर है और उन सबका मैं पूरा कार्य करूँगा।